माता स्मरणीय परम पूजनीय भारतीय संस्कृति के आधार हमारे प्यारे लाडले दुलारे बापू जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। वह यहाँ उपस्थित आदरणीय दीदी को मेरा प्रणाम एवं यहाँ पधारे हुए सभी शरणार्थियों को मेरा प्यारा हरिओम। आज मैं आपके सम्मुख हमारे भारतीय संस्कृति महान क्यों है इस विषय में मैं कुछ कहना चाहता हूँ। तो क्या मैं कुछ बोलूँ? प्राचीन काल में 4 संस्कृतियाँ थे, रोम, यूनान, मिस्र और भारतीय, जिसमें से समय के धारा के साथ 3 संस्कृतियाँ नष्ट हो गई, पर भारतीय संस्कृति अभी भी चमक रही है क्योंकि इस संस्कृति में संत महापुरुष समय समय पर अवतार लेते हैं और इस संस्कृति के पतवार को संभालते हैं। ऐसे संतों, महापुरुषों, वीरों का गुण बचपन से उनके अंदर दिखाई देते हैं जो आगे चलकर अपने संस्कृति की गरिमा को और निखारते हैं। इस निमित्त मैं एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। एक विद्यालय था, उसमें लगभग सभी छात्र फैशन वाले कपड़े पहन के आते थे। कुछ ही दिन बाद एक नया छात्र उस पाठशाला में प्रवेश लिया। वह टोपी, कुर्ता, धोती पहना हुआ था। कुछ विद्यार्थी उससे देखकर हंसे और बोले, क्या तुम्हें अप टू डेट रहना नहीं आता? वह नया विद्यार्थी हंसा और बोला, क्या फैशन वाले कपड़े पहनने से हर व्यक्ति महान बनते हैं? तो सूट बूट और टाई पहनने वाले अंग्रेजी को महान बनना चाहिए ना। अंग्रेज ठंडे देश के हैं, इसीलिए वह टाई और सूट बूट पहनते हैं ताकि जब उनके नाक बहे तब नाक को टाई से पोंछ ले। पर फिर भी भारत जैसे गरम देश में वह अपने कपड़े नहीं बदलते क्योंकि वह उनकी संस्कृति से जुड़ा हुआ एक अंग है। तो हमारा भारत देश जहाँ सब साथ में रहते हैं, जहाँ बच्चों को बचपन से ही अच्छे संस्कार मिलते हैं, जहाँ माता पिता व गुरु का आदर किया जाता है, जहाँ अपनी संस्कृति का सम्मान किया जाता है और जो सर्वभूतु सुखी ना ऐसा विचारधारा वाला देश हो। भला मैं ऐसे देश का वस्त्र क्यों ना पहनूं? उस विद्यार्थी के ऐसे वचन सुनकर बाकी के अन्य विद्यार्थियों का सिर शर्म से झुक गया और उन्हें अपने गलती का एहसास हुआ और उन्हें ऐसा आभास हुआ कि हमारे भारतीय संस्कृति वास्तव में कितनी महान है। उस विद्यार्थी की प्रशंसा स्वयं महात्मा गांधी करते थे। उस विद्यार्थी का नाम था गणेश शंकर। तो अंत में मैं डंके के चोट पर इतना ही कहना चाहूँगा कि नदियाँ तो बहुत हैं पर गंगा जैसे कहाँ, ग्रंथ तो बहुत हैं पर भगवत गीता जैसा ग्रंथ कहाँ, आसमान में तारे तो बहुत हैं पर चांद जैसा तारा कहाँ, ऐसी संस्कृतियाँ तो बहुत हैं पर हमारे भारतीय संस्कृति जैसी संस्कृति कहाँ। ऐसे ही सद्गुरु तो बहुत हैं पर हमारे बापूजी जैसे सद्गुरु कहाँ। अंत में मैं एक छोटी सी भजन सुनाता हूँ। वीर बनो गंभीर बनो, नौजवानों धीर बनो, तुम वीर बनो गंभीर बनो, नौजवानों धीर बनो। देश को जो नोचते हैं, पूरा जो सोचते हैं, देश को जो नोचते हैं, पूरा जो सोचते हैं, ऐसों के लिए तुम वीर बनो, वीर बनो गंभीर बनो, नौजवानों धीर बनो, तुम वीर बनो गंभीर बनो, नौजवानों धीर बनो। छोटे से विद्यार्थी का तालियों से उत्साह